आम तौर पर यह कहा जाता था कि कोकेशियन ईगल टाइफॉन और इचिडना की राक्षसी संतानों में से एक था, जिससे कोकेशियन ईगल नेमियन लायन और लर्नियन हाइड्रा का भाई बन गया। यह भी कहा गया था कि कोकेशियन ईगल टाटरस और गैया की संतान था, जिससे यह टाइफॉन और कैंपे का भाई बहन बन गया। ईगल को भगवान हेफेस्टस द्वारा निर्मित कांस्य ऑटोमेटन के रूप में भी वर्णित किया गया था। कोकेशियन ईगल को इसका नाम इसलिए मिला क्योंकि इसकी सीमा काकेशस पर्वत में थी। ज़ीउस द्वारा उपयोग किए जाने के बावजूद कोकेशियन ईगल एक सामान्य ईगल नहीं था, और कोकेशियन ईगल का एक विशिष्ट नाम था, एटोस कॉकासियोस, और थियोगोनी, हेसियोड, बिबिलोथेका, अर्गोनॉटिका और प्रोमेथियस बाउंड सहित कई प्राचीन स्रोत पक्षी का संदर्भ देते हैं। प्रोमेथियस, अमर, को हेफेस्टस द्वारा बनाई गई अटूट जंजीरों से अचल काकेशस पर्वत पर बांध दिया गया था। यातना के लिए कोकेशियन ईगल हर दिन प्रोमेथियस के जिगर पर दावत देता था, क्योंकि टाइटन का लीवर हर रात पुनर्जीवित हो जाता था। कोकेशियन ईगल की दैनिक दावत पर 30,000 वर्षों का समयमान, जो वास्तव में कोकेशियन ईगल को बहुत लंबे समय तक जीवित रखेगा। ग्रीक नायक हेराक्लीस के हस्तक्षेप से प्रोमेथियस की सजा और कोकेशियन ईगल का जीवन समाप्त हो जाएगा। हेराक्लीस काकेशस पर्वत में घात लगाए बैठा था और विशाल कोकेशियन ईगल के ऊपर उड़ने तक का समय इंतजार कर रहा था। हेराक्लीस ने तरकश से जहरीले तीर छोड़े, प्रत्येक तीर को अपना निशान मिल गया, और कोकेशियन ईगल उड़ान के बीच में ही पृथ्वी पर गिरकर मर गया। प्रोमेथियस और हेराक्लीस की संयुक्त शक्ति उस समय प्रोमेथियस को अपनी जगह पर बनाए रखने वाली हेफेस्टस द्वारा बनाई गई श्रृंखलाओं को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। कुछ लोग बताते हैं कि कैसे ज़ीउस ने बाद में कोकेशियन ईगल को तारामंडल एक्विला के रूप में सितारों के बीच रखा था।